नमस्कार बच्चों, मैं इंस्टा चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि दिल्ली DSSSB ने यहां पर PGT के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, कब इसकी अंतिम तिथि होगी, कितना एप्लीकेशन फी आपको देना होगा, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारा कुछ सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी कैंडिडेट्स के पास पहुंचे जो DSSSB के अंदर फिल करना चाहता है PGT की रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे 16/1/2025 से। 16 जनवरी 2025 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो लास्ट डेट इसका रहेगा 14/2/2025। 14 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क की। आवेदन शुल्क आपको 14/2/2025 तक जमा कराना है। कितना आवेदन शुल्क जमा कराना है कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व जिसे हम सामान्य जाति कहते हैं, या फिर OBC अदर बैकवर्ड कास्ट जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर आप SC जिसे हम शेड्यूल कास्ट यानी कि पिछड़ी जाति, ST शेड्यूल ट्राइब जिसे हम जनजाति कहते हैं, या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप्स हैं तो उसके अंतर्गत आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है, आवेदन शुल्क शून्य रहेगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी की महिला हैं तो महिला कैंडिडेट को यहाँ पर कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है, उनका भी आवेदन शुल्क शून्य रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब आवेदन शुल्क आपको जमा करना है वो कैसे आप जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास डेबिट कार्ड। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। उसका फीस आपका इसका जमा हो जाएगा नेट बैंकिंग के थ्रू। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो आयु की जो मैक्सिमम सीमा यहाँ पे रखी गई है 30 वर्ष रखी गई है। आपकी आयु 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किस डेट को देखा जाएगा? 14 फरवरी 2025 को आपका आयु 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। किसके नियम के अनुसार? DSSSB का जो नियम है उसके अनुसार आपको जो आयु में छूट मिलती है वो PGT के लिए यहाँ पर छूट दी जाएगी। अगर बात करें तो उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने चाहते हैं, और उसके साथ साथ आपके पास एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। कुल पदों की संख्या की बात करते हैं तो 432 पद दिए गए जो कि PGT के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो PGT के टोटल 432 पद है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। हिंदी के लिए बात करते हैं तो 98 वैकेंसीज दी गई हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। मैथ्स की बात करते हैं तो 31 वैकेंसी दी गई हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज रखी गई हैं। फिजिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 वैकेंसी निकाली गई हैं। केमिस्ट्री में 7 वैकेंसी निकाली गई हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग है। बायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो 13 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 82 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। कॉमर्स की यहाँ पर 37 वैकेंसी है। हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो 61 वैकेंसी दी गई हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग वैकेंसीज हैं। ज्योग्राफी की यहाँ पर 22 वैकेंसी हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए 78 वैकेंसी दी गई है। सोशियोलॉजी की अगर बात करते हैं तो 5 वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वैकेंसी दी गई हैं वो पॉलिटिकल साइंस में 78 वैकेंसी हैं, और उससे ज्यादा इकोनॉमिक्स में 82 वैकेंसी दी गई हैं, और उससे ज्यादा हिंदी में 98। तो ये टॉप 3 वैकेंसीज हैं जो सब्जेक्ट वाइज सबसे ज्यादा दी गई है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाने होंगे, तो ये सारा कुछ आपका जब ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? जैसे आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, और डिग्री या डिप्लोमा एजुकेशन में होना चाहिए। ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। किस
स्टेट से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। किस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कास्ट का। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी में आते हैं। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। उसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए जो स्कैन कॉपी में आपको रखना है। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ये भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स में और जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जैसे फोटो आपको चाहिए आपका, और उसके साथ सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर आप A4 साइज पर या किसी भी पेज पर साइन करेंगे और उसको भी स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। बेसिक डिटेल्स इसमें आपको फिल करना होता है। तो बेसिक डिटेल्स में कौन सी डिटेल्स आती हैं आपकी, जैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें फिल कराई जाएगी, आपका डेट ऑफ बर्थ फिल कराया जाएगा, फादर्स नेम, इसके साथ साथ आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड हैं वो सारी चीजें वहां पे फिल कराई जाएंगी, वो बेसिक डिटेल्स में आती हैं। आपका परमानेंट एड्रेस, आपका जो मेलिंग एड्रेस है, जो पोस्टल एड्रेस है, ये सब कुछ आपसे मांगा जाएगा। जब ये सारी एंट्रीज फिल हो जाएंगी तब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जब सब कुछ अपलोड हो जाएगा तो आप उसका एक प्रीव्यू चेक करेंगे। जब प्रीव्यू आप चेक कर लेंगे तो प्रीव्यू में क्या होता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो सारी एंट्रीज हैं वो आपके अकॉर्डिंग सही है तो आप उसको फाइनल सबमिशन कर देंगे। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आपको उसका प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंट आउट अगर आप अपने पास रखेंगे तो उससे इस भर्ती में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी रहेगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, वो सारे आपको रेडी रखने होते हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो इसके लिए आप DSSSB की एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2024 पढ़ेंगे तो उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या स्टार्टिंग डेट रहेगा, क्या अंतिम तिथि इसकी दी गई है, कितना आपको एप्लीकेशन फीस जमा करना है, अगर गलती होती है तो करेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो RPSC के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे 12/1/2025, यानी कि 12 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 10/2/2025 रहेगा। 10 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 10/2/2025 तक आपको जमा कराना होगा। कितना जमा कराना होगा आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या आप राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य में रहते हैं, अदर स्टेट से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 600 रुपए का एप्लीकेशन चार्ज देना होगा। अगर आप राजस्थान के अंदर रहते हैं और OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, जैसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, BC बैकवर्ड कास्ट पिछली जाति कहते हैं, SC शेड्यूल कास्ट और ST शेड्यूल ट्राइब जिनको हम जनजातियां कहते हैं, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको इसके लिए 400 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। करेक्शन चार्ज की अगर बात करते हैं तो 500 रुपए करेक्शन चार्ज रखा गया है। करेक्शन चार्ज आपको तब देना होता है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं और उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आपका लास्ट डेट के बाद विंडो को दोबारा से ओपन किया जाता है और आपको करेक्शन का एक टाइम दिया जाता है 2 या 3 डेज का। उसके अंदर आपको उस गलती को सुधारना होता है और उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होता है, जो यहाँ पर 500 रुपए रखा गया है। अब आप बात करते हैं कि जो आवेदन शुल्क है आप उसे कैसे जमा करा सकते हैं। तो आवेदन शुल्क को जमा कराने के लिए आप ई-मित्रा पोर्टल जो चलता है उस पर आप कैश जमा करा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कराएंगे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो आयु इसकी 1/7/2025 यानी कि 1 जुलाई 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। आयु कितना होना चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक मांगा गया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो
तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। कितनी छूट मिलेगी? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के नियम के अनुसार जो आयु में छूट मिलेगी वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके कुल पदों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या 575 दी गई है। सब्जेक्ट वाइज इसका आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर मास्टर डिग्री आपसे मांगा गया है और कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर मास्टर डिग्री में 55% से कम मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन रिजर्व कैटेगरीज के लिए इसमें छूट दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको मास्टर डिग्री के साथ साथ नेट या फिर स्लैट या सेट या पीएचडी भी होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जमा करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी में आपके वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगा गया है आपका उस सब्जेक्ट में जिसमें आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ साथ नेट, स्लेट, सेट या पीएचडी इनमें से जो भी आपने किया हुआ है उसके सर्टिफिकेट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। इसके अलावा आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएंगे। इनकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ये आपको अपलोड करने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आईडी प्रूफ। आपके पास एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। फोटो, आपके पास A4 साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए और उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। सिग्नेचर की अगर बात करते हैं तो आप एक शीट पर या पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में रखने हैं क्योंकि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करेंगे तो उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स में क्या होता है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना शुरू करते हैं तो उसमें आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है। जैसे क्वालिफिकेशन, इस भर्ती के अनुसार आपके पास मास्टर डिग्री और इनमें से कोई एक मांगा गया है। उसके अलावा आपका नेम, आपके फादर्स का नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका जो मेलिंग एड्रेस है, ये सारे डिटेल्स आप जब फिल करेंगे उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जिसमें एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाएंगे तो आप उस फॉर्म का फिर प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई गलती आपने की है तो उसे आप सुधार सकते हैं, क्योंकि जब एक बार फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आप इसका फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। जब इसका फाइनल सबमिशन हो जाएगा उसका प्रिंट आउट जरूर लें, क्योंकि प्रिंट आउट लेने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जब आप बाद में भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास वो सारा रिकॉर्ड रहता है कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म जमा किया था कौन कौन सी डिटेल्स उसमें फिल की थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल किए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास वहां पर होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको अधिक जानकारी इसकी लेनी है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट नंबर 2024-2025 पढ़ेंगे तो उस पर इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। एससीआर ने अप्रेंटिस की बम्पर वैकेंसीज यहाँ पे निकाली हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात कर रहे हैं तो शुरू हो चुके हैं 28/12/2024 से, यानी कि 28 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि इसका रहेगा 27/1/2025। आवेदन शुल्क आपको जमा करने हैं 27/1/2025 तक। अगर आप जनरल कैटेगरी में या ओबीसी में या फिर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो आपको 100 रुपए का एप्लीकेशन फीस जमा करना होगा। अगर आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप्स हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आप किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तब भी आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आयु की अगर बात करते हैं तो 28/12/2024 कम 15 वर्ष
और ज्यादा से ज्यादा 24 वर्ष होनी चाहिए। आयु में छूट रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की, तो यहाँ पर 10th पास आपसे मांगा गया है, कम से कम 50% मार्क्स आपके 10th पर होने चाहिए। उसके साथ साथ आपका ITI होना चाहिए उस ट्रेड में जिसमें आप फॉर्म फिल करना जानते हैं, NCVT या फिर SCVT। ट्रेड वाइज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कुल पदों की अगर बात करते हैं तो 4232 पदों पर अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। इसका देख सकते हैं AC मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 143 पद हैं। इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो 1053 पद हैं। फिटर के लिए 1742 पद हैं। तो सबसे ज्यादा जो पद यहाँ पे दिए गए हैं वो फिटर के लिए दिए गए हैं और उससे कम इलेक्ट्रीशियन के हैं। उसके बाद वेल्डर के यहाँ पर 713 पद दिए गए हैं। डीजल मैकेनिक की बात करें तो 142 पद हैं। मशीनिस्ट की बात करते हैं तो 100 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करते हैं तो 85 पद हैं। पेंटर के लिए 74 पद दिए गए हैं। कारपेंटर के यहाँ पर 42 पद दिए गए हैं। MMV के लिए 8 पद हैं और इसके अलावा भी कुछ और पद हैं जिसको हमने अन्य में लिया है, तो 130 पद दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जैसे यहाँ पर आपसे 10th पास का सर्टिफिकेट मांगा गया है और ITI का सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट का भी आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, तो इसलिए स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके साथ साथ ID प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड ID प्रूफ की स्कैन कॉपी आपको रखना है। एक एड्रेस प्रूफ, जो भी वैलिड एड्रेस प्रूफ है उसका स्कैन कॉपी आपको रखना है। फोटो की अगर बात करते हैं तो A4 साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए स्कैन कॉपी में। सिग्नेचर, आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसके भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करेंगे उससे पहले उसमें बेसिक डिटेल्स आपको देनी होती है, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका मेलिंग एड्रेस, आपका फादर्स नेम, ये सारी चीजें आपको उसमें अपलोड करनी होती हैं। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। जब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं तो आप उसमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे तब आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे और प्रीव्यू में चेक करेंगे कि कोई गलती आपने तो नहीं की। अगर कोई गलती आपने की है तो आप उसे सुधार सकते हैं। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि जो एंट्रीज आपने की है वो सब कुछ ठीक है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसका आपको एक प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंट आउट से आपको जब भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो सारी जानकारी रहेगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको उस भर्ती के लिए चाहिए। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए RRC SCR का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहां से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।